लगता है बहुत वेट करते हैं आप लोग, नहीं? हम आपसे ज्यादा वेट करते हैं संडे का। फ्रस्ट्रेशन हो गया था। चलिए, क्या पढ़ रहे थे? आपको समझाया जा रहा था एसएसएम में कि अगर पार्टिकल मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, उसके पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशंस कभी नहीं बदलते, और जब वो नहीं बदलते तो उनके ग्राफ भी कभी भी नहीं बदलते। बदलते तो कौन से बदलते हैं? टाइम डिपेंडेंट रिलेशंस बदलते हैं तो उनके ग्राफ बदल जाते हैं। पूरी फिजिक्स मतलब पूरा एसएचएम में हमें ध्यान रखना है इस बात को कि अगर पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशन की बात करें तो वो ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट है, सेम रहते हैं, क्योंकि रिलेशन भी सेम रहते हैं। रिलेशन बदलते हैं टाइम वाले, तो टाइम वाले रिलेशन बदलने से उसकी ग्राफ भी बदल जाती है। अभी तक देखो हमने एसएम का पहला पार्ट आपको पढ़ाया, ये है एसएम का काइनेमेटिक्स। इसमें एक्स, बी, ए और एफ पढ़ाया बाहर। जब यहाँ पर चार एलिमेंट हमने पढ़े हैं तो एक्स, बी, ए और एफ, यहाँ पर चार एलिमेंट हमने पढ़ाए। चारों पर हमने बातें करी, क्वेश्चन क्या क्या होते हैं और उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हमने डिस्कस किया। ये पहला पार्ट एसएम का होता है, इसको बोलते हैं एसएम की काइनेमेटिक्स। और एक क्वेश्चन यहां से हमेशा बनता है, इस बार भी बनेगा और हमेशा बनता आया। एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है। हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, दैट इज कोल्ड एज डायनेमिक्स इन एसएचएम। अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? काइनेमेटिक्स। अब बात करेंगे डायनेमिक्स इन एसएचएम, और उसमें भी हम बात करते हैं, वो एक आर्टिकल पढ़ते हैं, एक टर्म पढ़ते हैं, एक पैरामीटर पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एनर्जी इन एसएचएम। डायनेमिक्स में एक पैरामीटर आता है एसएचएम का, वो है एनर्जी। तो एनर्जी इन एसएचएम की बात करें। अब जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और ये एनर्जी भी दो तरह से होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों तरह से हम इसको बात करेंगे कि एनर्जी कौन कौन सी होती है, क्या क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे ग्राफ होते हैं। अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे? काइनेमेटिक्स। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डायनेमिक्स। इसमें भी क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एनर्जी की बात। हेडिंग बनाओ, एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी इन एसएचएम। और ये एनर्जी भी दो तरह से पढ़ते हैं बेटा, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। इसलिए दोनों की बात अलग अलग करेंगे। पहले हम बात करते हैं सबसे आसान एनर्जी, दैट इज कोल्ड एज काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, इसको हम के से भी डिनोट करते हैं या इसको के भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब हमें पता है कि पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका मास अगर m है, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? हाफ m इंटू वी स्क्वायर होगा। m उसका मास है, v उसका वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी अंडर एसएचएम है क्योंकि हम एसएचएम की एनर्जी लिखते हैं, तो हाफ m वी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो इसको बोल सकते हैं हाफ m इंटू यहाँ पर v, और v वेलोसिटी अंडर एसएचएम। उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं पोजीशन डिपेंडेंट क्या होता है? ओमेगा अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई क्या बनेगा? हाफ m इंटू यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, ये बनना चाहिए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सही लिखा है? अब आप बताओ m इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या बन सकता है? के, और इसलिए फॉर्मूला बन जाता है हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन डिपेंडेंट फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये होता है हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पोजीशन दे दे, एनर्जी पूछे, या एनर्जी दे दे, पोजीशन पूछे, फॉर्मूला यूज करते हैं और उसको सोल्व करते हैं। के कौन है? रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, ए मोशन का एम्पलीट्यूड होता है, और एक्स इन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्स दे दे, एनर्जी पूछे या एनर्जी देते हैं, एक्स दे दे, फॉर्मूला यूज करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम इसको देख सकते हैं कि बताइए अगर एक्स का वैल्यू 0 है, मतलब मीन पोजीशन, तो बताओ उस केस में एनर्जी कितनी होगी? ये एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी भाई? हाफ के ए स्क्वायर होगी। मतलब मीन पर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों होती? तो सर वेलोसिटी मैक्सिमम है इसलिए भी क्या होती है? मैक्सिमम। और वैसे भी आप देखो माइनस होने वाला डेटा मिनिमम है, तो क्या बचेगा? मैक्सिमम बचेगा। बोलो ना यार, माइनस होने वाला डेटा अगर मिनिमम होता है तो क्या बचता है? मैक्सिमम। ये एनर्जी क्या होगा? हाफ के ए स्क्वायर होता है। अगर एक्सट्रीम की बात करें, वैल्यू प्लस माइनस एक्सट्रीम, तो ये एनर्जी यहां पर कितनी होती है? 0 होती है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यहां पर कितनी बोलेंगे? 0। तो हम यहाँ ध्यान भी रखेंगे, बात जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो मीन पोजीशन पर ये एनर्जी मैक्सिमम होती है, हाफ के स्क्वायर, और एक्सट्रीम पर कितनी होती है? 0। अब हम ये देख रहे हैं ये एनर्जी जो यहाँ पर है ना, ये एनर्जी वेरिएबल है पोजीशन के साथ, और ये अगर वेरिएशन देखें तो ये वेरिएशन पैराबोलिक वेरिएशन होता है। आप देखो ना यहाँ पर ये है वेरिएबल और ये भी वेरिएबल। इसकी पावर कितनी? 2, और इसकी पावर कितनी? और जब पावर डिफरेंट होती है तो ग्राफ पैराबोलिक होता है, और आगे माइनस आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ पैराबोला भी कैसा होगा? इन्वर्टेड पैराबोला होगा। इनका ग्राफ भी अगर देखें तो ग्राफ कैसा बनेगा? इन्वर्टेड, उल्टा पैराबोला बनेगा। तो एग्जाम में कभी भी पूछ लेता थ्योरेटिकली, बताइए काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी एक्स के साथ किस तरह से वैरी करती है?
पैराबोलिकली तरह से वेरी करती है। ये रिलेशन कैसा है? डिफरेंट पावर का रिलेशन है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक। तो पैराबोलिकल तरीके से वेरी करती है एनर्जी पोजीशन। तो इस ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका देखो कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो दो एक्सिस होंगे, एक तो प्रोडक्ट है ना, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस होती है, और ये कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एक्सिस। यहाँ पर देखें तो एनर्जी जीरो होती है और एक्स का वैल्यू भी जीरो होती है, और एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है? हाफ के स्क्वायर। तो मैंने बाउंड्री बना ली बेटा कि यहाँ पर ये मेरा ग्राफ इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाए, है ना। और एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये कौन है? माइनस ए, और यहाँ पर कितनी? प्लस। मतलब ये भी बाउंड्री होगी, इसके बाहर ग्राफ नहीं, प्लस ए से माइनस ए के बीच में ग्राफ होगा, और जीरो से हाफ के स्क्वायर के बीच में ग्राफ। अब बताइए एक्स का वैल्यू जीरो, तो एनर्जी कैसी है? तो एक्स का वैल्यू जीरो पर एनर्जी मैक्सिमम तक ग्राफ यहाँ से पास है ना। और अगर एक्सट्रीम में बात होती है ग्राफ यहाँ पर ऐसा, मतलब ये ग्राफ मेरा ऐसा होगा जो पैराबोला होगा, इन तीनों पॉइंट से पास होगा, इन्वर्टेड उल्टा पैराबोला। जब भी वेरिएबल की पावर यहाँ पर है और ये डिफरेंट पावर है 2 और ये 1, तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। और आगे क्या है? माइनस, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इन्वर्टेड पैराबोला। और देखें तो मीन पर कैसा बन रहा है? मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पर कैसा बन रहा है? मिनिमम। ग्राफ ऐसा बन। तो ये काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन डिपेंडेंट फार्मूला है और ग्राफ। लेकिन आपको पता है जब काइनेटिक एनर्जी पोजीशन के साथ वेरी करती है तो टाइम से भी वेरी कर सकती है, क्योंकि हमें पता है यहाँ एक्स टाइम पर डिपेंड करता है। बोलो। तो मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल मोशन मीन से स्टार्ट करता है, तो एक्स का इक्वेशन क्या बनेगा? ए साइन ओमेगा। नहीं बनता। तो यहां पर अगर मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये बनना चाहिए हाफ, है ना। ये फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या लिखना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस, है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। और यहां पर ऐसा, बस मैं ये ध्यान रखूंगा कि मैंने एक्स को क्या मान लिया यहाँ पर? ए साइन ओमेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि मोशन उसका मीन से स्टार्ट हुआ है, तो एक्स का इक्वेशन क्या बनेगा? ए साइन ओमेगा टी। और अगर एक्स का वैल्यू ए साइन ओमेगा टी है तो बताओ ये फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर निकल लिया, तो बताओ क्या बनना चाहिए? हाफ के यहाँ पर होगा ए स्क्वायर, और ये बनना चाहिए कॉस स्क्वायर ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी का टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला अगर देखा जाए तो बनेगा हाफ के स्क्वायर कॉस का। बस ये ध्यान रखिए फॉर्मूला यहाँ पर जो बन रहा है ना, ये टेम्परेरी फॉर्मूला, ये बदल भी सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, मोशन कहां से स्टार्ट। अगर मोशन मीन से स्टार्ट नहीं होता, एक्सट्रीम से स्टार्ट होता, तो एक्स का वैल्यू क्या लिखते हैं? ए कॉस ओमेगा। और जब एक्स कॉस ओमेगा टी, तो बताओ ये फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ध्यान रखिए वो जो नोट वहां पे लिखा था वो यहाँ भी एप्लीकेबल। क्या? पार्टिकल मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, उसके पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशन और ग्राफ बिल्कुल सेम रहते हैं, लेकिन टाइम वाले रिलेशन और ग्राफ बदल जाते हैं। अगर मोशन मीन से स्टार्ट होता है तो ये ग्राफ ऐसा, ये रिलेशन ऐसा। बोलो। और अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट कर दिया गया हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो मैथ का रिलेशन अगर बदलता है तो ग्राफ भी बदलना चाहिए, ग्राफ बदल जाए। इसका ग्राफ बना के देखते। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे? बोले टाइम के साथ यहां पर हम बना रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। ये टाइम की वैल्यू जीरो मान लेते हैं, और यहाँ पर ये, है ना, मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? हाफ के स्क्वायर। तो मैंने बाउंड्री बना ली, हाफ के स्क्वायर से ग्राफ ऊपर नहीं जाए। टाइम में ग्राफ बना रहे तो टाइम भी हम ले लें एक साइकिल का टाइम, और एक साइकिल के भी मैंने 4 पार्ट कर, 0, t/4, t/2, 3t/4 t, है ना भाई। एक साइकिल के 4 पार्ट कर दिए, 0, t/4, t/2, 3t/4 t। ठीक है। अब आप देखिए जब t का वैल्यू 0 होगा तो cos 0, तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा ना यार, cos का ग्राफ वैसे भी ऊपर से स्टार्ट। बताइए t/4 का मतलब एंगल बताओ इसका? π/2। ध्यान रखना t/4 का मतलब 2π/4, 2π/4 मतलब π/2, π/2 का π/2 यहाँ पुट कर दो, cos 90 कितना होगा? 0। ये क्या होगा? 0 से पास। बताओ t/2 का मतलब पाई, cos पाई का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, 1 मतलब ग्राफ ऊपर पहुंचा। तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, फिर वापस क्या होगा? मिनिमम, फिर क्या होगा? मैक्सिमम, मतलब ग्राफ मेरा ऐसा। बोलो। काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ अगर रिलेशन ऐसा होता है, उस ग्राफ को प्लॉट तो ग्राफ ऐसा होता है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का टाइम साथ ग्राफ होता है, और ये ग्राफ एक टाइम पीरियड में एक जैसा 2 बार बन रहा है। इसका मतलब ये पैरामीटर टाइम के साथ
ये पैरामीटर टाइम के साथ एक साइकिल में अपनी वैल्यू को 2 बार रिपीट कर रहा है। देखो ना यार, जैसा ग्राफ ये बना वैसा ग्राफ ये भी तो बन रहा है। यानी एक टाइम पीरियड में अपनी वैल्यू को एक बार नहीं 2 बार रिपीट करता है। और जब ये 2 बार रिपीट करता है तो उसका टाइम पीरियड टी होना चाहिए कि T/2 होना चाहिए? T/2 होना चाहिए। ये कौन है? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है। ये टाइम पर पीरियोडिकली वेरी करती है, बस के वेरिएशन का जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली T/2 होता है। किसे बोलते हैं टाइम पीरियड? वो टाइम इंटरवल जिसमें वो पैरामीटर अपनी वैल्यू को एक बार रिपीट करता है। वो टाइम इंटरवल जिसमें वो पैरामीटर अपनी वैल्यू को एक बार रिपीट करता है तो हम उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। बताओ एक बार रिपीट करने में टाइम कितना ले रहा है? तो उसका टाइम पीरियड कितना हुआ? T/2। और जब टाइम पीरियड T/2 तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डबल 2 ओमेगा हो जाएगा। मैं आपको और समझाऊं, बात को समझना। ये है एक्स का वैल्यू ए साइन ओमेगा। बताओ अगर वेलोसिटी लिखें तो ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। सही लिखा है क्या? अब आप इसका ग्राफ बनाएं, कोस का ग्राफ, वेलोसिटी का टाइम का ग्राफ। तो ग्राफ कैसा बनेगा? वीडी का ग्राफ ऐसा होता है। अरे होता है ऐसा। अब आप बताओ, ये है कॉस का ग्राफ और ये कॉस का ग्राफ। दिखने में एक जैसा दिखता है थोड़ा सा, बस ये ध्यान रखो ये कॉस का है तो ये नेगेटिव में भी जाता है, और ये स्क्वायरिंग होने से ऊपर आ जाता है पूरा, ये नेगेटिव में कभी नहीं। अब आप बताओ एक टाइम पीरियड में ये अपने वीडियो को कितने बार रिपीट करें? ये ग्राफ एक बार बना, मतलब वेलोसिटी का टाइम पीरियड कितना है? टी, तो इसका टाइम पीरियड कितना है? T/2। तो बताओ वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी कितनी? तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2। और इस बार मेडिकल का क्वेश्चन है, नहीं पूछा आपसे, बताओ एसएचएम की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा होती है तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 2 ओमेगा। कोई ऐसा गलत हुआ था? अब ये क्या गलत हुआ यार, ये सबको पता होता है। ऐसे मत कर जवान, फिर वही बात क्लिक नहीं हुआ था। वास्तव में गलत हुआ था ये? किस बच्चे गलत हुआ था बताना। अरे यार, यार ये कोई क्वेश्चन गलत है तो बच्चों को बचपन से रटा रहता है। बच्चा का मतलब 11th क्लास का होता है, रात को 2 बजे उठा के पूछो, बोला क्या? बोला 2 आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा था बेचारे ने, बताऊं। तो ध्यान रखे, बात को समझना। यहाँ अच्छा एक बार वो समझाता हूँ, सुनो। यहाँ कौन सा फंक्शन है स्क्वायरिंग का? आप बताओ, मैंने स्क्वायरिंग का फंक्शन बताया तो जब स्क्वायर का फंक्शन हो तो उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करते हैं, बताया था ना। बताओ क्या लिखा था इसको? कोस स्क्वायर थीटा क्या बोल सकते हैं? 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। आपको पता साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसका मतलब ये एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी करती है, और इनके वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी बेसिकली ओमेगा नहीं होता, 2 ओमेगा हो। आप बताओ उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। आपको क्लास में बताया था साइन स्क्वायर थीटा का फंक्शन, तो फिर उसने कहा था 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी लिखा था उसको। तो ये कौन है? 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 आएगा, यहाँ 2 ओमेगा आता है तो इसका फ्रीक्वेंसी बेसिकली ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा। तो ध्यान रखें ये एनर्जी भी टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी करती है, पर इसके वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी एक्स की फ्रीक्वेंसी का, वी की फ्रीक्वेंसी का, एक्सलेशन की फ्रीक्वेंसी का, फोर्स की फ्रीक्वेंसी का जस्ट डबल हो। या एक ही बार मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं एसएचएम की फ्रीक्वेंसी का जस्ट डबल हो, और टाइम पीरियड आधा हो। अगर मैं इसको नोटेशन में लिखना चाहूं तो ऐसा लिखूंगा, समझ जाना। फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। सही लिखा ना भाई? और या फिर बोल दे कि टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बाई 2 होता है। टाइम पीरियड तो आधा होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डबल होती है। नोट करिए।
काइनेटिक एनर्जी के दो रिजल्ट बन गए, कौन कौन से? पोजीशन डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। क्वेश्चन में अगर पोजीशन दे दे एनर्जी की बात कर रहा है तो पोजीशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और टाइम दे दे एनर्जी पूछे तो टाइम वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बस ध्यान रखें टाइम वाला फॉर्मूला डिपेंड करता है मोशन कहां से स्टार्ट हुआ उस पर। तो ये फॉर्मूला जो भी होता है ये बदल सकता है। ये हाफ के स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा डी हो सकता है, तो हाफ के स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा डी भी हो सकता है। ओके, अब जैसे ये एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, ऐसे एक एनर्जी और हो सकती है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और आप जानते हैं ये एनर्जी पढ़ चुके हैं। देखो ये एनर्जी ऐसी है जो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स में पाई जाती है। पढ़ा आपने ऐसा कुछ? आपने पढ़ोगे ना फोर्स फील्ड दो प्रकार के होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। क्या होता है कंजर्वेटिव? ऐसे फोर्स फील्ड जिनके द्वारा वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ना। जो यहाँ पर जैसे फोर्स फील्ड जहां पर भी फोर्स डिस्टेंस का फंक्शन होता है ना, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पर डिपेंड है ना। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फोर्स है ना पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जब जब भी होता है वहां पर एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल, क्योंकि वहां पर एक थ्योरम होती है। क्या थ्योरम? बोले कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होता है वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होता है वो सिस्टम में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद माइनस साइन के इक्वल होता है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होता है वो सिस्टम में यू को जनरेट करता है, यू को क्रिएट करता है, यू को इंट्रोड्यूस करता है। और इसीलिए हम बोलते हैं जब जब भी फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव होता है हम वहां पर यू को पढ़ते हैं, यू को स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होता है वो वर्क डन सिस्टम में अगर देखें तो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। और इसीलिए ये पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा पैरामीटर है जो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पाया जाता है। ये ऐसी एनर्जी है जो हम पढ़ते हैं तो उसको कहां पढ़ते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के केस में पढ़ रहे होते हैं। हम इसको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं, हम इसको ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, हम इसको स्प्रिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस x में पढ़ते हैं, हम इसको एसएचएफ में पढ़ते हैं। तो जब जब भी फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव होता है तो वहां पर ये टर्म पड़ती है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हम पढ़ रहे हैं एसएचएम, तो यहाँ भी जो फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू माइनस x, ये भी डिस्टेंस का फंक्शन है। और यहाँ पर अगर देखो तो ये भी कैसा है? फोर्स कंजर्वेटिव है, तो यहाँ भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी। अब आप जानते हैं उसके एक मैथमेटिकल थ्योरम है एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। नहीं पढ़ा आप लोगों ने ऐसा? यू कौन है और एक्स कौन है? डिस्प्लेसमेंट। और एफ कौन है? कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। आपने तो इसको बड़े फॉर्म में पढ़ा होगा, वेक्टर फॉर्म में। एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स आई के माइनस डी बाई डी बाई जे के नहीं पढ़ा आप लोगों ने? मैं तो केवल एसएसएम की बात कर रहा हूं, मेरा एसएसएम लीनियरली हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, एक डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको मैं 1D है मैं ऐसा लिख रहा हूं, एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। तो ये थ्योरम है एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स से सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। बताइए एफ डी एक्स कौन है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा वर्क डन होता है, और ये वर्क डन बेसिकली यहाँ पर क्या है? ड्यू के विद माइनस सन के इक्वल होता है। यू को जनरेट करता है, यू को क्रिएट करता है। बोलो भाई। तो एफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या बना? माइनस डी यू समझते हैं आप? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब यू फाइनल माइनस, लेकिन आगे क्या आ रहा है? तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। हम एसएचएम में बात कर रहे हैं, ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के, इसलिए हम इस एनर्जी को पढ़ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ थ्योरम एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। लिखना मत, बात सुनना ध्यान से। तो एफ का वैल्यू कितना लिखेंगे? माइनस की एक्स। अरे भाई ऐसे में ये दो फोर्स होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे ये डी एक्स और ये बनेगा माइनस डी। सही लिखा है क्या? बिल्कुल सही लिखा है। अब आप बताओ ये माइनस से माइनस तो कैसे हो जाएगा? और ये डी एक्स और ये डी यू बहुत छोटे छोटे हैं, हम इनको बड़ा करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना। अब आप बताओ डी यू का इंटीग्रेशन कितना बनेगा? यू बनता है, और ये क्या बनेगा? 1/2 यहाँ पर होगा के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स का मतलब सुने ना, के एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में क्या लिखना पड़ेगा? सी क्यों लिखा? बोले सर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए मैं साथ में सी लिखना पड़ता है। अबे लिमिट नहीं है ना, तो हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हमें सी लिखना पड़ता है। सी यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। अगर मैं मैथ में बोलूं तो उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इसका वैल्यू डिपेंड करता है इनिशियल लिमिट्स पर, लेकिन सी को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ सी पर क्वेश्चन बनते भी, इसलिए सी को बोलते हैं सी फॉर कॉम्प्लिकेशंस। टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा है मैंने सी पर।
इसलिए सी को समझ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बात सुनना ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं यहां पर यू का फॉर्मूला क्या बना बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सी। हम एसएचएम पढ़ रहे हैं तो एसएचएम का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका रिजल्ट बना हाफ के एक्स स्क्वायर, और हम इसमें इंटरेस्टेड है मैसेज। ये है एसएचएम का पोटेंशियल एनर्जी, जो एक्स का फंक्शन है, एक्स पर डिपेंड करता है, एक्स का वेरी करता है। आप बताओ मीन पोजीशन पर एक्स का वैल्यू, तो ये कितना होगा, 0। मीन पर ये 0 होता है, और एक्सट्रीम पर कितना होता है, हाफ के स्क्वायर। होना भी यही चाहिए। बताओ मीन पर ये कैसा था, अरे मीन पर ये कैसा था, मैक्सिमम था, तो ये कितना था, 0। एक्सट्रीम पर ये कितना, 0, तो ये मीन पर क्या होता है। इसका मतलब जब पार्टिकल सिंपल हम मोशन करता है तो उसका एनर्जी का फॉर्म बदलता रहता है। मेन पर एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक, वही एनर्जी एक्सट्रीम पर क्या बनती है, पोटेंशियल। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एसएचएम का जो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हाफ के एक्स स्क्वायर है, और ये एक्स का फंक्शन है, और मीन पर ये 0 होता है, और एक्सट्रीम पर हाफ के स्क्वायर मैक्सिमम होता है। लेकिन साथ में सी और लिखना। अब देखो ध्यान से सुनना, सी कौन है मैथ्स में, अगर बोले तो सी कौन है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। पर अगर इसको बोले तो आप देखो सी इसके साथ जुड़ रहा है, और जब दो पैरामीटर ऐड होते हैं तो उन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये इसके साथ जुड़ा तो ये भी एनर्जी एक प्रकार, और एनर्जी भी कौन सी है, यू के इक्वल लिखा ना, इसका मतलब ये एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी। और ध्यान से सुने, ये जो सी यहाँ पर है एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की, और ये एनर्जी होती है ड्यू टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ड्यू टू, जो भी बॉडी, जो भी सिस्टम वहां एसएचएम कर रहा है, उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका इनिशियल स्टेटस क्या है, उसका इनिशियल सिचुएशन क्या है, उसकी वजह से उसके पास ऑलरेडी कोई यू पहले से हो सकती है। अगर वो हो सकती है तो वो सी है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैं समझाता हूं कैसे, देखो बात समझ। मैं आपसे बोल रहा हूं सपोज 8x = 0 पर u का वैल्यू 0 है। मैंने आपको बोला है कि इस x = 0 पर u 0 है, तो आप बताओ x = 0 तो 0 हो ही गया, और मैं 0 बोल ही रहा हूं, तो c कितना होगा, या c यहां पर उस कंडीशन में 0 होगा, c 0 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि 8x = 0 पर u का वैल्यू 0 नहीं है, सपोज कुछ u0 है, तो x = 0 दे तो 0 हो ही गया, और u का वैल्यू कितना, तो बताओ उस कंडीशन में c का वैल्यू कितना बनेगा, c का वैल्यू u0 होता है। और ये जो u0 है बेसिकली एक प्रकार की कौन है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो उस सिस्टम में किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मैं यहां लिख रहा हूं भाई, ड्यू टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है। जो भी सिस्टम, जो भी बॉडी वहां पर एसएचएम कर रहा है, उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका इनिशियल सिचुएशन क्या है, उसका इनिशियल स्टेटस क्या है, उसकी वजह से उसके पास ये एनर्जी हो सकती है। अरे हो सकती है तो लिख देंगे, नहीं भी हो सकती तो क्या होगी, 0 होगी। मैं आपको और एग्जांपल लेके समझाता हूं, ये कर दो ना भाई। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है और रिजिड सपोर्ट से वर्टिकली सस्पेंडेड है, ये एग्जांपल। और ये सिंपल पेंडुलम में वर्टिकली रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है, और इस बॉब का मास यहां पर है। बच्चों ये सस्पेंडेड है, एसएचएम नहीं कर रहा। तो जब एसएचएम नहीं कर रहा है तो बताओ ये एसएम की जो पोटेंशियल एनर्जी ये कितनी है, 0। ये पिक्चर में कब आएगी, जब एसएचएम करेगा। अरे जब एसएचएम नहीं करा तो ये एनर्जी कितनी होगी, 0। ये एनर्जी अभी 0 है, पर ये ग्राउंड से एच हाइट पर बैठा हुआ। मैं मान लेता हूं ये ग्राउंड मेरा रेफरेंस है, और ग्राउंड से एच हाइट पर बैठा हुआ। एसएचएम नहीं कर रहा है लेकिन ग्राउंड से एच हाइट पर बैठा हुआ। तो बताओ इसका कुछ ना कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, उसके से उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, बताओ कितनी है, mg यहां पर h है, और इसको मैं बोलता हूं u0। मेरी बात समझ में आई? अगर ये एसएचएम नहीं करता तब भी ये एनर्जी उसके पास है ना भाई। और अभी अगर मान लो एसएचएम नहीं करता तो बताओ u का वैल्यू u0 के बराबर हो जाएगा, और ये कितना mg, बोलो। लेकिन अगर मान लो ये एसएचएम करना भी स्टार्ट कर दे इस कंडीशन में, तो उसके पास एक एनर्जी हो रहा है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो बताओ उसका u कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस u0 हो जाता है। ये पिक्चर में कब आएगी, ये एसएचएम करे ना करे, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं एग्जांपल मेरा कुछ ऐसा आ जाए कि मान लीजिए कोई सिंपल पेंडुलम है जिसकी बॉब यहां पर मास m रखती है और ये ग्राउंड को टच कर रही है। अब सुनो, एसएचएम नहीं कर रहा, रेस्ट कंडीशन, तो आपको पता है u = u0 कितना हो गया, 0। साला u0 भी 0, एसएचएम नहीं कर तो u भी 0, u 0।
बोलो भाई। और अगर ये एसएम करना स्टार्ट कर दे तो यू का वैल्यू क्या बनेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पर मेरी बात समझ में आई आप? मतलब मेरा ये कहना है कि जो एसएम की पोटेंशियल एनर्जी ना बेसिकली वो तो कितनी होती है, हाफ के स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा एनर्जी यू नॉट है जो यहां पर हो भी सकती है, और होगी तो अटैच कर देंगे, नहीं होगी तो जीरो लिख देंगे। ये एक्स्ट्रा एनर्जी से हमें कोई लेना देना नहीं, सिस्टम बोलेगा अगर होगी तो लिख देंगे, तो छोड़ देंगे। बोलिए भाई। अब एक बात और सुनना, बताइए यहां पर ये x बराबर जीरो पर ये कितनी होती है, बोलो। ये तो जीरो है ना, तो अगर x बराबर जीरो पर ये जीरो है तो बताओ u का वैल्यू c के बराबर हो सकता है, और c कितना, u नॉट। तो हम ध्यान रखेंगे हमारे एसएचएम के हिसाब से x बराबर जीरो पर u कितनी होती है, जीरो। लेकिन फिर भी कुछ u नॉट वो दे रहा है मीन पर, तो वो हमारे लिए कौन होगी, जोड़ होती है, सी कहलाती है। मेन पोजीशन पर एसएचएम का यू कितना होता है, जीरो। एसएचएम का यू मीन पर कितना होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ यू मीन पर दे रहा है, तो वो हमारे लिए कौन होगी, सी। और सी को मैंने नेम क्या दिया, यू नॉट। और हम इसको एक नेम और दे रहे हैं आज, इसको बोलते हैं यू मिनिमम। क्या बोलते हैं, सही बोला क्या? अबे मिनिमम का वैल्यू यहाँ पर जीरो भी हो सकता है और नहीं हो, तो जो भी हो साला मिनिमम होगा, क्योंकि आपको पता मीन के बाद जैसे ऊपर जाएगा और तो यू तो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब मीन पोजीशन पर जो भी यू होती है उसको नेम क्या दिया मैंने, यू मिनिमम। और यू मिनिमम के वैल्यू दो है, या तो ये जीरो होगी या होगी तो सामने वाला जो देगा वो लिख देंगे। अब दोबारा कम है ना, समराइज सुन ले। पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी मीन पर कितनी होती है, जीरो। बोलो। पर सिस्टम की यू तो हो सकती है ना, और जिस सिस्टम की जो भी यू वहां पर होती है उसको मीन पर क्या बोलते हैं, यू नॉट के। मतलब अगर क्वेश्चन में मीन पोजीशन पर कोई यू दे दे तो आप समझ जाना साला ये यू कौन है, यू नॉट है, और इसको क्या बोलते हैं, यू मिनिमम कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया? आपके हिसाब से आप क्या पढ़ रहे हैं, आपके हिसाब से यू मीन पर कितना होना चाहिए, जीरो। लेकिन साला फिर भी यू मीन पर दे रहा कुछ, तो वो हमारे लिए कौन है, यू नॉट है, दैट इज कॉल्ड एज यू मीन। आप क्या पढ़ रहे हैं, आपके हिसाब से यू मीन पर कितना होना है, जीरो। लेकिन फिर भी यू मीन पर कुछ देता है तो कौन हो जाएगा, यू नॉट, दैट इज कॉल्ड एज यू मिनिमम कहते हैं। मिनिमम क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? क्योंकि उसके ऊपर जाएगा आगे तो फिर तो यू बढ़ती जाएगी ना, तो मीन पर यू जो भी होती है मिनिमम कहलाती है। बोलो। तो लिख लें, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हाफ द स्क्वायर प्लस यू नॉट यूजुअल बन जाता है। ये तो हटा दो ना यहाँ से दो।
अब देखो यहाँ पर ग्राफिकल सेक्शन देखा तो मैंने देखा ये फॉर्मूला दो तरह से हो सकता है। एक तो मैंने बोला यू का वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक और यहाँ पर हो सकता है अगर यू नोट को मैं कंसिडर कर लूं तो क्या बनेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नोट। अगर यू नोट नहीं है तो ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा पैराबोला। एस बराबर जीरो पर जीरो होगा ना यार, तो ग्राफ सीधा पैराबोला ओरिजिन को टच करेगा। कोई बता सकता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? ए कॉमा एनर्जी मैक्सिमम है ना यार, इसे कहते तो हाफ के ए स्क्वायर। बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस ए कोमा हाफ के ए स्क्वायर होगा ना यार। ये एक्स का वैल्यू मैक्सिमम हो गया बेटा, एक्स का वैल्यू ए, तो बताओ हाफ के स्क्वायर होगा ना यार ये। तो ये होगा ए कोमा हाफ के स्क्वायर, ये बनेगा माइनस ए कोमा हाफ के स्क्वायर। यहाँ क्या होगा कोऑर्डिनेट, जीरो कोमा जीरो। अरे यार दोनों जीरो है ना, जीरो कोमा जीरो। लेकिन अगर यूनोट प्रेजेंट हो तो ग्राफ क्या बनेगा, हल्का थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया। हम मान रहे हैं यूनिट हमारा पॉजिटिव है सर, और समथिंग वैल्यू जो भी है पॉजिटिव है, तो बताओ ग्राफ क्या हुआ, ऊपर शिफ्ट। कैसे बताओ, एक्स बराबर जीरो पुट करो, यू का वैल्यू यू नॉट, इसका मतलब एक्स बराबर जीरो पर यू का वैल्यू हल्का सा कौन है, यू नॉट है, मतलब ग्राफ यहाँ पर टच करेगा। बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बोलो जीरो कोमा यू नॉट होता है। बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कोमा हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट, और इसका माइनस ए कोमा हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर यू नॉट प्रेजेंट है तो ग्राफ हल्का सा ऊपर शिफ्ट होता है, अगर यू नॉट नहीं है तो बॉटम से स्टार्ट होगा। अब ये फॉर्मूला पोजीशन डिपेंडेंट है, अगर मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करूं, मैं मान लेता हूं एक्स का वैल्यू ए sin ओमेगा टी, तो बताओ ग्राफ रिलेशन ऐसा ही बन जाएगा, हाफ के इसका sin स्क्वायर होंगे। बोलो, और ये बात ध्यान रखना जरूर कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर cos स्क्वायर ओमेगा टी में है तो ये sin स्क्वायर में होगा, हो गई ना यार। और आपको ये भी बताइए, ये दोनों बदल जाते हैं, डिपेंड करता मोशन। अगर यहाँ पर ए sin ओमेगा टी एक्स बराबर ए cos ओमेगा टी हुआ तो ये क्या बनेगा, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, cos का ओमेगा टी, तो वो क्या बनेगा sin का। तो मैंने कहा मतलब यहाँ पर ये कि टेम्पररी फॉर्मूला है, ये बदल जाता है टाइम डिपेंडेंट। अब आप बताओ, यहाँ भी ग्राफिकल सेक्शन देखें, दो ग्राफ बन सकते हैं यार, पर मैं दो ग्राफ बना के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमें पता अगर यूनोट होता तो ग्राफ हल्का सा, ठीक है ना, तो मैंने यूनोट को जीरो मान के ग्राफ बना दिया, ये काम आता है मैक्सिमम। तो मैंने कहा यूनोट अगर जीरो तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना यार, साइन स्क्वायर थीटा ग्राफ ऐसे होता है। अब आप देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये ग्राफ भी एक साइकिल में अपनी वैल्यू को दोबारा रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, एसएचएम की फ्रीक्वेंसी का डबल होगा, है ना। एसएचएम की फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, डबल होगा। और आपको पता है ये जो फ्रीक्वेंसी है यही तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी थी, तो मैंने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम सेम होता है, और ये एसएफ फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, डबल, और टाइम पीरियड हाफ होता है। तो जो बातें वहां पर थी वही भी यहाँ पर समझ में आएगी, दो बार वेरी कर रहा है इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डबल होगी, टाइम पर आधा।
मतलब ये बात तो सही कह रहा है यार, वो भी उसमें क्या बात, जो है वो है, और क्या, और क्या है। मेरी सेफ्टी की पॉइंट बात कर रहे हैं आप तो नहीं, कितना सोचते हैं आप मेरे बारे में, हाँ? हाँ तो मतलब कितना ध्यान रखते हैं आप, नहीं? तो आप तो मास्क तो लगाते नहीं है, देखो तो बिल्कुल बिंदास, गया कोरोना, गो कोरोना। अरे भाड़ में जाए, तू तो इधर देख। हाँ यार, डरा मत यार अभी, है ना। हमने दो एनर्जी पढ़ी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और दोनों एनर्जी ऐसी हैं जो वेरिएबल है, दोनों एक्स के साथ वेरी करती है, दोनों टाइम के साथ भी वेरी करती है। दोनों एनर्जी वेरिएबल है, दोनों टाइम के साथ और एक्स के साथ वेरी करती है। टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी करती है और एक्स के साथ पैराबोलिकली से वेरी करती है। को सोल्व कर, ठीक है ना भाई। टाइम वाला फॉर्मूला पर थोड़ा सा ध्यान रखें, टेम्परेरी फॉर्मूला है, बदल सकता है, डिपेंड करता है मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, उसके हिसाब से केयरफुली आप फॉर्मूला लिखना है टाइम वाला, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हमें बताइए दोनों एनर्जी वेरिएबल है बेटा, तो दोनों एनर्जी का अगर हम किसी भी टाइम पर या किसी भी पोजीशन पर हम सम कर दें, एसएचएम की किसी भी पोजीशन पर या किसी भी टाइम पर दोनों एनर्जी का सम कर दिया जाए, तो सिस्टम की वो क्या आ जाती है, टोटल एनर्जी आ जाती है। तो एक पैरामीटर और है, वो भी पढ़ लेते हैं, इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी इन एसएचएम। हम इसको टी से डिनोट करते हैं या इसे इसको ई से लिखते हैं, ई टोटल एनर्जी होती है और ये होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा मैंने, देखो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का सम किया तो एनर्जी कितना आया, हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट होता है। और ये सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, ये ऐसी एनर्जी है जो एक्स पर डिपेंड नहीं करती, टाइम पर भी डिपेंड नहीं करती। इच एंड एवरी टाइम पर बात करें, इच एंड एवरी एक्स पर बात करें, एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट होती है, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट। अब देखो ना एक्स कहां आ रहा है इसमें, टी नहीं आ रहा, एक्स नहीं आ रहा, इसको मतलब एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, टाइम पर एक्स पर डिपेंड नहीं करती। ग्राफ देखें तो कैसा आएगा, एक्स के साथ ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बोलो भाई। अच्छा टाइम के साथ भी क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ग्राफ ईच एंड एवरी टाइम पर ईच एंड एवरी एक्स पे कांस्टेंट होता है। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे पूछता हूं, जवाब देना, टोटल एनर्जी का वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, टोटल वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना है, टोटल एनर्जी वेरी करती है भाई, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, बदलती नहीं है, जब बदलती है तो बताओ उसके वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जीरो। और जब इसका वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी जीरो, तो बताओ उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इनफाइनाइट। भाई टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है, तो उसके वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जीरो। और जब उसका वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी जीरो, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इनफाइनाइट। अब एक पॉइंट और सुन ले बस, फिर रुक जाए, उसके बाद लिख लेना, आप लोग जहां भी हो वहीं रुक जाओ। मैंने कहा मेन पर एनर्जी कितनी होती है टोटल, और एक्सट्रीम भी कितनी होती है, इच एंड एवरी पुश पे एनर्जी टोटल कितनी होती है, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट, बोलो भाइयों। अब सब लोग बताना, मेन पर ये जो एनर्जी है ना, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट, इसमें दो पार्ट है, दिस एंड दिस। बताओ मेन पर एनर्जी किस फॉर्म में होती है, मेन पर ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, और इसको नेम क्या दिया मेन पर, इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ये ध्यान रखें। वैसे मैं आपको एक बात बोलता हूँ, टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट आई। आपको पता है ये जो एनर्जी हाफ के स्क्वायर, ये एसएसएम की टोटल एनर्जी होती है, और ये सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है। एसएसएम की टोटल एनर्जी कितनी हुई, और सिस्टम की टोटल कितनी हुई, यू नॉट। तो ध्यान रखें, सिस्टम की टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट होती है, ठीक है भाई। अब आप बताओ मीन पर ये वाली एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। और ये मीन पर बताओ क्या नेम देंगे इसको, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब मीन पर सिस्टम की टोटल एनर्जी दो तरह से होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। बोलो भाई, मीन पर आपके हिसाब से यू कितनी होनी चाहिए, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपके सबसे यू मीन पर कितनी होती है, लेकिन फिर भी यू मीन पे तो कौन है, यू नॉट, दैट इज कॉल्ड एज
यू मिनिमम। अब बात सुनो, एक्सट्रीम पर बताओ ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है? पोटेंशियल। बदल जाती ना, तो ये एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में होती है, पोटेंशियल। और बताओ ये एनर्जी, ये तो पोटेंशियल ही होती है, ये बदलती नहीं है कभी भी, जो यहाँ है वही वहां रहती है, ये तो पोटेंशियल है। कन्वर्टेबल तो ये है, ये कन्वर्ट होती है। तो ये पोटेंशियल और एक्सट्रीम में ये भी क्या होंगे? पोटेंशियल। बताओ दोनों का सब क्या हो गया? पोटेंशियल। तो हम इसको बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, वो एक्सट्रीम पर यू मैक्स के नेम से जानी जाती है। बताओ ये भी पोटेंशियल है और साला वो तो पोटेंशियल है ही सही, तो दोनों का सम भी क्या हो गया? पोटेंशियल। और जब दोनों का सम पोटेंशियल, बताओ ये क्या हो गया? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब हमें ध्यान रखना, सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना, एक्सट्रीम पर किस टाइप से कॉल की जाती है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये एनर्जी का नॉमेनक्लेचर, इस पर क्वेश्चन बनाता है, पूछता है आपसे एग्जाम में। आप इसको नोट करें, हम बात करते हैं क्वेश्चन, देखो कैसे लिखेंगे इसको। गुड आफ्टरनून कर रहा बच्चा, कौन है? ओए ब्लॉक कर दो। अभी भी कुछ बच्चे तो घर से मतलब एंजॉय करते हैं। 17 है इसमें। सब काम पैरेलल करते हैं आप लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक टाइम पे एक ही काम करना, पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना। कॉलेज पहुंच जाएंगे फिर वही वही करेंगे। हर चीज का टाइम होता है यार। अब तुम क्या करो, पैरेलल में ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, तो ये भी ढंग से नहीं कर पाते, ये भी ढंग से नहीं कर पाते। फोकस, बस कॉन्सेप्ट तो यही देखो, यही हम एक एक चीज को 10 बार पढ़े। मतलब हमने 10 चीजें पढ़ी, एक चीज ये पढ़ी, 10 आर्टिकल पढ़े, ये 10 पढ़े, 10 आइटम पढ़े हम एक बार में नजर नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर एक ही चीज को 10 बार पढ़ लो आप, उसके मास्टर हो जाओगे आप। आपको पता लग जाएगा यार इस पेज पे ये चीज लिखी। तो यहाँ भी वही फोकस करिए आप। तो फोकस, आप वही तो बात, कंसंट्रेशन आप बिगाड़ रहे थे। ये भी काम चल रहा है, वो भी काम पैरेलल चल रहा है। हम कैसे काम चलेगा? दोनों काम कैसे होगा? लिखिए क्वेश्चन, वो ये पूछा कौन सा काम? हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा, जाएगा बेटा, बिल्कुल होगा बेटा। बेटा ये एनर्जी वही ना, ये हाइट की एनर्जी गेन गई ना उसमें, ये कन्वर्ट हुआ। आप बताइए ये वाली एनर्जी मीन पर कैसी थी? काइनेटिक थी। आप बताइए, ये रहा ना एग्जांपल, यही रहा तेरे सामने। आप बताइए फाइट, अब ये पार्टिकल ऊपर गया, यहाँ गया ना, तो ये जो एक्स्ट्रा हाइट इसने गेन करी, ये कौन सी एनर्जी है? एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी, उसके से ऊपर गया। ये तो है, ये पहले आप बताइए, यहाँ भी तो गया ये, तो ये एनर्जी किसकी वजह से हुई? तो एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से डिस्कशन हुआ। तो ये जो एनर्जी कन्वर्ट हुई ना, ये कौन सी यहाँ पर पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी थी, और यहाँ क्या होगी? पोटेंशियल होगी। तो ये कौन सी पोटेंशियल हुई? एसएचएम की पोटेंशियल कन्वर्ट हुई। ये तो यू नॉट यहाँ पर थी, उतनी यहाँ पर है ना, तो ये चेंज नहीं होती है, तो कांस्टेंट है। क्वेश्चन, 1 लाख रुपए का आता ही बता चुके क्या आपको? क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम। बोलना मत आंसर कोई भी, सब करेंगे, देखूंगा मैं किसको भी। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम। its potential energy at mean position is, its potential energy at mean position is, its potential energy at mean position is 50 joule, 50 joule. If its total mechanical energy is, if its total mechanical energy is 150 joule, then find u minimum, u maximum,
एंड के मैक्सिमम, यू मिनिमम, यू मैक्सिमम एंड के मैक्सिमम। बताइए यू मिनिमम कितना होगा? 50 जूल। किसे बोलते हैं यू मिनिमम? मतलब यस, मतलब आप ध्यान रखेंगे यू मिनिमम का मतलब होता है यू मेन पोजीशन। ये ध्यान रख रहे हैं आप, सबसे बेस्ट ऑप्शन, बस सबसे बेस्ट नेम यही है इसका। यू मेन का मतलब यू मेन पोजीशन। बताओ मेन पोजीशन में यू कितनी है? कितनी है? 50। तो 50 जूल इसकी यूनिट हो। बोलो ना यार। चलिए दूसरा आपसे बोला यू मैक्स कितना है, बताइए यू मैक्स कितना है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की 150 जूल, और वही तो यू मैक्स होती है। आप बताओ ना, आपके सामने लिखा मैंने, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको यू मैक्स कहते हैं, और यू मैक्स बेसिकली कितना है? अरे यू मैक्स टोटल एनर्जी है वो कितना होता है? 150 जूल। यार थोड़ा कॉमन सेंस तो रखो रे यार। मैं बता चुका हूं, आप बता तू, या ना टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी लिख रहा है तू? 150 जूल है ना भाई, तो इसको 200 कैसे, 250 में जोड़ दी देना। ये खुद उसने दे रखी है एनर्जी 150। अब जो लल्लू क्वेश्चन, मतलब जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन दिया, मतलब केवल नोमेनक्लेचर पर बेस्ट क्वेश्चन। ऐसी गलतियां मत करो भाई। आप बताओ ये यूमैक्स तो कौन है? सिस्टम की टोटल एनर्जी है ना भाई। ये तो मैंने बोला ना, सिस्टम की टोटल एनर्जी जो होती है यूमैक्स कहलाती है, उसका वैल्यू कितना? 150 जूल। अब बताओ यू मैक्स 150 है, यू मिनिमम 50 है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, 150 माइनस 50, बताओ कितना होगा? 100 जूल होगा। आप बताओ इनमें से कौन कौन सी एनर्जी मीन पर होती है? 50 प्लस 100, 150, है ना? और एक्सट्रीम पर कौन सी एनर्जी होती है? यू मैक्स कितनी है? 150। एनर्जी को दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम सेम। बस दोनों का नॉर्म नेम बदल गया, मेन पर उसको दो नेम से कॉल करते हैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और एक्सट्रीम पर क्या बोलते हैं उसको? मैक्सिमम पोटेंशियल। तो सिस्टम की जो भी टोटल एनर्जी होती है ना, बेसिकली उसको यू मैक्स कहते हैं, ये ध्यान रखना। बोलो। एक और लिखिए क्वेश्चन। A particle is performing as such a particle is performing as such a particle is performing as such and starts its oscillation and starts its oscillation from extreme position and start its oscillation from extreme position. Find ratio of potential energy to kinetic energy. Find ratio of potential energy to kinetic energy. Find ratio of potential energy to kinetic energy of particle at t is equals to t by 6 time.
टाइम दिया है, टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पोजीशन देता तो पोजीशन वाला फॉर्मूला यूज करता है, क्वेश्चन को सोल्व करता। अब टाइम दिया, टाइम वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम वाला फॉर्मूला बड़ा कंफ्यूजिंग है साला, कभी साइन स्क्वायर में होता है तो कुछ कोस स्क्वायर में हो। तो पहले उनको लिखेंगे प्रॉपरली, दिमाग को कंसंट्रेट तो करके, मतलब बिल्कुल ढंग से सोचकर। एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रहा हूं, हम जब एग्जाम में होते हैं तो वहां पर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर फंक्शन होते हैं, वो टाइम वाली फॉर्मूले, तो उनको लिखेंगे कैसे ये समझा रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन। हमें टाइम वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो सॉल्व कर कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। हमें पता पार्टिकल मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, उसके पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशन कभी नहीं बदलते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशन लिखेंगे। किसका रेशियो पूछा आपसे, पोटेंशियल टू काइनेटिक पूछा ना, तो पोटेंशियल और काइनेटिक बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा। भाई ये तो मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, ये तो फिक्स ही होगा ना यार, ये तो होगा। यूनिट के बारे में कुछ नहीं बोला जाता, यूनिट को जीरो मान, और ये फॉर्मूला ऐसा होगा। अब मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो आपको पता मोशन कहां से स्टार्ट हुआ है, तो एक्स का वैल्यू कितना लिखेंगे, ए कॉस ओमेगा टी। कुछ नहीं बोला जाए तो कौन से एक्स के मान थे पॉजिटिव, तो एक्स का वैल्यू ए कॉस ओमेगा टी। और जब एक्स का वैल्यू ए कॉस ओमेगा टी इसमें पुट कर दो आप, तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ के यहां पर होगा ए, और ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहां पर ओमेगा टी। बोलो ना यार। और अगर यहां पर लिखें तो ये क्या बनेगा, हाफ यहां पर होगा के ए स्क्वायर, यहां पर बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक कॉस स्क्वायर में आएगा दूसरा क्या होगा साइन स्क्वायर में। मैंने दोनों के टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूले ऐसे लिख के, ये कभी गलत नहीं। अगर आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, इसको वैसे पे इसको लिखें। बोलो, अब इन दोनों का रेशियो निकालें, ये दोनों कट जाएंगे। बताओ कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कोट स्क्वायर, इसको बोलते हैं 1/tan स्क्वायर, बोल सकते हैं क्या, यस बोल सकते हैं 1/tan स्क्वायर ओमेगा टी। और टाइम का वैल्यू कितना दिया, t/6। t/6 का मतलब एंगल कितना होता है, 2π/6। टी को क्या बोलते हैं, 2π। अबे टी को टाइम है तो एंगल में क्या चलता है, 2π। 2π/6 कितना होगा, π/3। सीधा π/3 लिख दो इसमें, तो 1/tan स्क्वायर यहां पर होगा π/3। बोलो ना यार। तो ये कितना होगा, √3 का होल स्क्वायर 3, तो 1/3 हो जाएगा। बोलो भाई। तो टाइम वाले फॉर्मूले को लिखते कैसे हैं ये समझाया मैंने आपको, पहले ये लिखेंगे उसके बाद इसको। लेकिन हम चाहें तो ऐसे भी कर लें, हम पोजीशन वाला फॉर्मूला यूज कर लें। हमें पता है कि मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम से, तो बताओ एक्स का क्या होगा, ए कॉस ओमेगा। और टाइम हमें दे रखा उसने, तो टाइम यहां पुट करके उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं, और फिर पोजीशन निकालने के बाद पोजीशन डिपेंडेंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। पर मेरा ये सजेशन है कि मतलब मैं ये लिखना समझा रहा हूं, जब भी आपको टाइम वाले फॉर्मूले लिखने हैं तो आपको प्रॉपरली ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं लिखना है। पहले आप ये लिखेंगे उसके बाद फिर इसको बनाएं। और अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। आप बताओ मोशन स्टार्ट हुआ है एक्सट्रीम से, एक cos ओमेगा टी, और टी का वैल्यू कितना, t/6 है, तो हम यहां लिख देंगे, तो ये क्या होगा a, और ये बनेगा cos, और क्या होगा π/3 हो। cos π/3 का वैल्यू कितना हुआ, a/2। इसका मतलब a/2 पोजीशन पर हमें एनर्जी का रेशियो, ये तो पूछ रहा है आपसे। चलो स्टार्ट करें। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये बनेगा हाफ, और ये बनेगा के, एक्स का वैल्यू पोजीशन आ गई ना, तो हम लिखेंगे a²/4। बोलो भैया। और ये बनेगा के, और ये बनेगा a² - a²/4। हाफ के से हाफ के कट ही जाएगा, 1/4 3/4, 4 भी साफ हो जाएगा। बताओ कितना आएगा, 1:3। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, बस फॉर्मूला लिखना आना चाहिए एग्जामिनेशन। एक और लिखेंगे, बेटा यूनिट के बारे में कुछ बोला ही नहीं इसलिए नहीं लिखा। बोलेगा सामने वाला, नहीं बोलेगा तो कहां से लिखेंगे हम, क्या जानते हैं तो। यूनिट अगर कुछ नहीं बोला जाए तो जीरो मानते हैं। बोलो, एक और करना क्वेश्चन। A particle of mass small m a particle of mass small m is performing SHM. A particle of mass small m is performing SHM.
its potential energy is given by u is equals to u naught 1 minus cos alpha x. u is equals to u naught 1 minus cos alpha x. बोर्ड पे लिख दिया मैंने. Then find time period of motion of particle. Then find time period of motion of particle. Time period of motion of particle for small oscillations. For small oscillations. For small oscillations. यहां बस ध्यान रखेंगे यूनिट हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है. कुछ नहीं बोल रहा, यूनिट कांस्टेंट और अल्फा भी क्या होगी बेटा, कांस्टेंट. वेरिएबल तो कौन, इधर एक्स ही है उधर ही. कितने मास्टर नीड में, बोलो. यू नॉट. देखो बात सुना ध्यान से, ये तो बोला ना पार्टिकल सिस्टम कर रहा है तो, और टाइम पीरियड पूछ रहा है. क्या फॉर्मूला टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट एन बाई के. ये तो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का. बिल्कुल अच्छा लगा साहब ये फॉर्मूला. अब टाइम पीरियड पूछा हमसे और हमसे यहाँ पूछा है टाइम पीरियड, तो यहाँ पर एम तो उसने दे रखा मास, बस हमें के चाहिए. अगर कहीं से के निकाल लें तो हमारा काम बन सकता है, बन सकता है ना. के कौन है, अब के का नाम क्या है, कौन है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है. के कौन है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है. के कौन है. अब रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट कहां पाया जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन में. अरे पढ़ा था ना ऐसे, जब में रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है. एफ इक्वल्स टू माइनस, नहीं पढ़ा आप लोगों ने. तो रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन अगर देखें तो वहां पर एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो वहां पर एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसको के कहते हैं, है ना भाई. तो एक काम करें, अगर हमें के फाइंड करना है तो हम पहले फोर्स फाइंड करेंगे. रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ एसएम का क्या होगा वो फाइंड करेंगे, और वो हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है यू एक्स का फंक्शन है. अरे यू एक्स का फंक्शन है, और जब भी यू एक्स का फंक्शन है तो हम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे. ये ध्यान रखना पूरी फिजिक्स में, जब भी यू एक्स का फंक्शन आ जाए, साला कुछ भी पूछे, आपको पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है. पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे. आप बताओ यू एक्स का फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे. मैं पढ़ा था ना थ्योरम एफ इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स, तब यहां पर फोर्स निकालें. तो फोर्स क्या होगा, देखो एफ इक्वल्स टू यहां लिखेंगे माइनस डी यू बाई डी एक्स, और ये होगा माइनस, यहां पर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू. यू का वैल्यू होगा यू नॉट माइनस यू नॉट कोस अल्फा एक्स. मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओपन हो गया. जब भी यू एक्स का फंक्शन आ जाए समझ जाना वेरिएबल है पोटेंशियल एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फोर्स निकालेंगे.
बताइए फोर्स कितना आया, F इज इक्वल टू माइनस यू नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस यू नॉट कोस अल्फा का क्या होगा माइनस साइन अल्फा एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फा एक्स का क्या होगा अल्फा। नहीं समझ में आ रहा, अरे इसका क्या है डिफरेंस, कोस का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन अल्फा एक्स और अल्फा फिर आगे आगे सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास फोर्स की इक्वेशन क्या आई, F इज इक्वल टू माइनस यू नॉट और ये क्या बनेगा साइन अल्फा एक्स, ये मेरे पास फोर्स का इक्वेशन आया है। जब भी यू एक्स का फंक्शन आए आपको ध्यान रखना हो पूरी फिजिक्स में, जब भी यू एक्स का फंक्शन आ जाए और आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे, क्लू मिल गई, स्टार्ट करने का तरीका हो गया एफ डी बाई डी एस करेंगे और एफ निकाल। अब आप बताओ ये जो फोर्स मेरे पास आया कि ये एसएम का रिस्टोरिंग फोर्स है, एसएम का रिस्टोरिंग फोर्स है, ये अभी एसएचएम का रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। क्या होता है एसएम का रिस्टोरिंग फोर्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस भी आ रहा है कि कांस्टेंट है, हो सकता है ये कांस्टेंट के है पर ये एक्स अकेला नहीं साला साइन के साथ आ रहा है। अरे एक्स की पावर 1 तो आ रहा है लेकिन साइन एक्स की पावर 1 आ रहा है साला, साइन एक्स के साथ आ रहा है, एक्स साइन के साथ आ रहा है, अकेला एक्स नहीं। तो पहले हमें साइन को हटाना पड़ेगा क्वेश्चन, तब जाके बनेगा रिस्टोरिंग फोर्स एसएचएम का। अब एफ इज इक्वल टू माइनस के पढ़ाया था ना यार, तो बोला सर एक्स अकेला नहीं है साइन के साथ आ रहा था, फिर क्या करें, तो उसने क्लू दिया क्वेश्चन में फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। अरे जब स्मॉल ऑसिलेशन होता है तो एंगल बहुत छोटा होता है और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को क्या बोलते हैं थीटा। क्लू दिया फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन की बात करें तो स्मॉल ऑसिलेशन हम लोग लिखेंगे साइन अल्फा एक्स का वैल्यू अल्फा एक्स होता है, और जब साइन अल्फा एक्स बन गया तो बताओ फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस यू नॉट यहां पर बनेगा अल्फा और ये बनेगा अल्फा एक्स। अब आप बताओ यू नॉट भी कांस्टेंट है, अल्फा अल्फा दोनों मिला हो तो अल्फा स्क्वायर, ये भी क्या हो गया कांस्टेंट, होता उसको क्या लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस यू नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स होता है और ये फोर्स की इक्वेशन ऐसी बन गई। अब आप ध्यान से देखो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ रहा है, ये लीनियर असेंबली कंडीशन को प्रूव कर, और अगर ये लीनियर सिस्टम है तो बताओ एक्स का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा हमारे, के कहलाएगा, के का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में यू नॉट अल्फा स्क्वायर, इस क्वेश्चन में के का वैल्यू कितना है यू नॉट अल्फा स्क्वायर, और जब यू नॉट अल्फा स्क्वायर के आ गया मास उसने दे रखा, टाइम पर निकाल ले, टी इक्वल्स टू लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट एम बाई, 2 पाई हो गया, एम का वैल्यू एम दे रखा है, यू नॉट का वैल्यू के का वैल्यू कितना है यू नॉट अल्फा स्क्वायर, ये मेरे क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं, जब भी यू एक्स का फंक्शन आ जाए डिफरेंशिएशन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, फोर्स निकालेंगे। अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 आ जाए तो हम समझेंगे बॉडी एसएचएम कर रहा है, अगर एसएचएम कर रहा है तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा के, और फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नहीं आ रहा तो सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे, वो देगा आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन क्लू देगा आपको, उसके हिसाब से देखो साइन थीटा को मैंने क्या लिखा थीटा, तब जाके ये बना यू नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स। अब ये क्वेश्चन मैंने किया है, दो बच्चों ने भी किया था, अब एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं ऐसे, अब आप गलत मत करना, और एक ही क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग, और ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने जो भी एनर्जी पड़ी ना वो सबका डिवीजन होगा, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसमें, बहुत सारी बातें पूछी ना मैंने अभी तक, वो सारी बातें बताई आपको, यू मिनिमम यू मैक्सिमम के मैक्स सब पूछूंगा एक ही क्वेश्चन में आपसे। रेडी, क्या सीखे हम इस क्वेश्चन से कि जब भी यू एक्स का फंक्शन है क्या करेंगे और फोर्स निकालने की कोशिश, साला कुछ भी पूछे क्वेश्चन में पहले फोर्स निकालेंगे उसके बाद केस आगे बढ़ाएंगे। डन, लिखिए क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम, a particle of mass 1 kilogram, a particle of mass 1 kilogram is performing SHM, a particle of mass 1 kilogram is performing SHM,
along x-axis, along x-axis. Its potential energy, its potential energy is given by U is equals to 20 plus x minus 2 का whole square जूल. 20 plus x minus 2 का whole square जूल. ठीक है जब if its total mechanical energy is, if its total mechanical energy is 36 joule, 36 joule, then fine, first question. ठीक है ना, then fine first question, mean position. Time period, U minimum, U maximum, Ke maximum, amplitude, maximum and minimum value of x, maximum and minimum value of x. ब्रैकेट में लिखो इसको एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स. ये जो बोल रहा हूं ना मैं, x का वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम, ये क्या है बेसिकली? एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, रेडी सब लोग करिए. फील्ड में आऊंगा मैं. फील्ड मतलब इधर पेन नहीं फट जाए मेरी यूं. चलिए देखता हूं मैं कौन क्या क्या कर रहा है. गजब कर रहा है यार. अबे पुरानी नॉलेज को हटाओ दिमाग से पहले तो. बच्चों को रटा हुआ है बिंदास. मैं जब बोल रहा हूं क्लास में कोई बात बता रहा हूं तो उस बात को फॉलो करने की कोशिश करो. विश्वास तो करते हो ना मेरे ऊपर? नहीं करते हो? नहीं करते हो? हाँ. वहीं कर ले, वहीं कर ले, कोई दिक्कत नहीं है. ये कॉपी जितनी गंदी होगी ना उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे तेरे एग्जाम में. अबे अचार डालेंगे क्या इस कॉपी का? अपन लोग क्या करेंगे? पीछे क्यों जा रहा? तो यही करना है, काट देंगे साले को, यहाँ कर देंगे बाद में. कॉपी को जितना गंदी रखोगे ना उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये ध्यान रखना. वहीं करो जहां कर रहे हो. ये पीछे कर रहा फिर तू वहीं करना भाई, वहीं कर, यहीं कर. तो गलत कर देंगे ना बाद में, फिर लिख देंगे, कॉपी मोटी हो जाएगी इसलिए. अरे ये गलत हैबिट है आप लोगों की. आपको पता तो लगेगा कि आपने गलती क्या करी बात.
ये देखो डिफरेंशियल नहीं आ रहा है इसका। अब सुधर जाओ तुम, मैं फिर बोल रहा हूं तुम डिफरेंशियल नहीं आ रहा, बताओ। तू अभी तक यहीं पहुंचा है। आप जब डिफिनेशन करते हैं ना, ऐसे करें छोटे बच्चे करते हैं ना, क्लास में 11वीं क्लास का बच्चा पहली बार डिफिनेशन पढ़ता है। किधर आ जा यार फटाफट, भी कहां जा रहा, भी जाने तो है, पर वो 10 मिनट बचे हैं। देख अभी डिफिनेशन चल रहा है इसका। डिफरेंशियल गलत कर रहा है यार, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सही है, नहीं होगा, ऐसे मत करो यार। मैंने आपको तरीका बताया भाई, ये बताओ यू एक्स का फंक्शन है ना, क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएट करो। तो पहले तो डिफरेंशिएट करना, मतलब डिफरेंशिएट करना भी नहीं आ रहा है यार, बताओ सिंपल, इतने बड़े हो गए हम लोग, टाइप कर सकते हैं साले। 20 का डिफरेंशिएट कितना होगा? 0। तू आगे ले लो, डिफरेंशिएट कर आप, यही तो, अरे यार डिफरेंशिएशन में भी तुम लोग दिमाग लगा रहे हो यार। ए बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ये होगा 20 और ये होगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा भाई। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो बताओ फोर्स इसको क्या बना? माइनस, बाहर तो हो गया। 20 का डिफरेंशिएशन 0, और इसका करेंगे तो पावर का करो ना पहले, 2 आगे आएगा, एक्स माइनस 2 पावर 2 माइनस 1 1। अब इसका करेंगे तो एक्स का कितना 1 और 2 का तो 0, तो खत्म, यही तो हो गया यार, इतना सा। अब आप बताओ फोर्स की इक्वेशन क्या बनी है? फिर हमारा माइनस 2x प्लस 4 हुआ, एफ बराबर माइनस 2x प्लस 4। बोलो, बताओ ये एसएम का स्टोरिंग फोर्स है क्या? अब है ना, एक्स की पावर कितनी 1, आगे क्या है माइनस, और ये एफ की पावर 1, एफ का माइनस एक्स की पावर 1 है, ये तो कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये बॉडी लीनियर एसएम कर रही है। ठीक है साहब, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा बताओ? मीन पोजीशन क्या करना चाहिए मीन के लिए? है ना, मीन के लिए 0 करते हैं फोर्स, मीन पोजीशन में फोर्स 0 होता है। फोर्स का वैल्यू कितना है? अरे यार, या फोर्स का वैल्यू -4x प्लस यहाँ पर, सॉरी 2x प्लस यहाँ पर कितना होगा 4, 0 कर दो इसको, 0 करके तो x का वैल्यू कितना आएगा 2। अरे x का वैल्यू 2 यहाँ पर आया, ये 2 कौन है? इसकी मीन पोजीशन। आपको पता है पार्टली एसएसएम कहां कर रहा है? एक्स एक्सिस पर कहां कर रहा है, और x बराबर 2 जो कोऑर्डिनेट आया वो उसकी कौन है? मीन पोजीशन, 2 के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहा है। ओके, फोर्स निकाल लिया, 0 कर दिया, हैप्पी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे? टाइम पीरियड, क्या फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का? 2 पाई अंडर रूट m बाई के, पढ़ा ना हम लोगों ने, और ऐसा क्वेश्चन तुमने पहले ही बताया था आपको, तुमने यहाँ m का वैल्यू कितना होगा 1, k का वैल्यू कितना है? x का कोएफिशिएंट 2 होता है और ये k होता है, k तो 2 आ, सॉल्व कर लेना आप लोग, ये आ गया सबके पास, k का वैल्यू समझ में आ गया 2। बोलो थर्ड क्वेश्चन, यू मिनिमम, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये, और ये बच्चा गलत करता है। कितना है आप लोगों का यू मिनिमम? 20 जूल आएगा। यू मिनिमम का मतलब होता है यू मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? यू मीन पोजीशन। बताओ इस क्वेश्चन में मीन पोजीशन कौन? यू बराबर एक्स बराबर 2 है ना, एक्स बराबर 2 तो मीन है, तो एक्स बराबर 2 पर जो भी यू आएगा साला वो सब यू मीन कहलाएगा। बताओ यू एक्स का फंक्शन है,
इसमें 2 पुट करो यहाँ पर, तो बताओ यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 20 प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 20 जूल आएगा। x बराबर 2 जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट पर अगर u का वैल्यू दिखे तो कितना आएगा? 20। यानी यहाँ पर मेन क्वेश्चन पे u कितना है? 20। बताओ अगला क्वेश्चन क्या पूछा? u मैक्स पूछा। ये तो सबको आ ही गया होगा यार। टोटल एनर्जी है वो दे रही साले में 36, तो ये क्या होगी? 36 जूल। 36 20 प्रॉब्लम है। 20 गलत हुआ तो सब गलत हो जाएंगे भाई। ये तो उसने दे रखा ना, और ये डिफरेंस रखो तो वो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। आगे सब क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बस गलती यहां करते हैं बच्चे। यू मिनिमम ध्यान रखना, यहाँ यू एक्स का फंक्शन है और ये एक्स बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स का 2 इसकी मीन पोजीशन है, तो एक्स बराबर 2 पुट करोगे तो जो यू आएगा ना वो कितना होगा? 20 जूल। यहाँ पर एनर्जी यू मिनिमम कहलाएगा। बोलो फिर क्या बचा? यू मिनिमम आ गया, यू मैक्स आ गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल ले, और वो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। कितना आएगा? 16 जूल। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा के मैक्स, और के मैक्स का मतलब हो जाएगा 36 माइनस 16। बेटा कितना होगा? 20 माइनस है ना, तो ये कितना होगा? 16 जूल। आगे भी सॉरी कोई बात नहीं गॉड ब्लेस यू, है ना। अब आप बताओ, एमबी पूछा बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? हाफ के स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में? 16। बराबर कर दो, तो बताओ 1/2 इंटू 2 और ये ए स्क्वायर का वैल्यू 16। आपको पता लगे के कितना है? 2 है, 2 है ना। तो बताओ ए का वैल्यू कितना होगा? ए आ गया। आपको तो इसकी मेन क्वेश्चन कौन है? 2, और एमबी कितना? 4। तो साला 2 के बाद 4 और जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ ये हो क्या रहा है फिनोमेना। सुनना ध्यान से। ये कौन है बेटा? मेन सॉरी पार्टिकल कहां सिर्फ कहां कर रहा है? एक्स एक्सिस पर कर रहा है। कहां कर रहा है? तो बताओ एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 6, एक्स बराबर -1, एक्स बराबर -2, एक्स बराबर -3। पार्टिकल यहाँ एसएम कर रहा है। सब लोग बताओ इसकी मेन पोजीशन कौन है? 2 मेन पोजीशन। कोऑर्डिनेट 2 मेन पोजीशन है। 2 के बाद इनपुट कितना है? तो 2 के बाद 4 और जाएगा साला, तो 2 के बाद 4 क्या? 6 तक जाएगा। ये इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम है। और 2 इधर 4 इधर तो आएगा, तो -2 इधर जाएगा। ये नेगेटिव एक्सट्रीम, और इसके बीच में पार्टिकल 2 एंड फ्लो कर रहा है। बताओ ये कौन है? मेन पोजीशन। यहाँ कौन है? पॉजिटिव एक्सट्रीम। यहाँ कौन है? नेगेटिव एक्सट्रीम। बताओ पॉजिटिव एक्सट्रीम का वैल्यू कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स बराबर 6, और नेगेटिव एक्सट्रीम का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स बराबर -2। तो बताओ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +6, और एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -2। -2 से +6 के बीच में वेरी करता है। -2 से 6 का मतलब डिफरेंस कितना हुआ? 8, और रेड का वैल्यू 2 है, तो एक वैल्यू कितना होगा? -2 से 6 जा रहा है। -2 का नेगेटिव एक्सट्रीम है, और एक्स का यहाँ पर अगर देखे तो 6 कौन है? पॉजिटिव एक्सट्रीम। -2 से 6 के बीच में वैसे मोशन कर रहा है, चल रहा है। आपके रेस में क्वेश्चन पूछा है, डिट्टो ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा है, इसके बोल रहा हूं वहां पर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछता है वो। तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू पूछ रहा है कि फाइनली पार्टिकल कहां पर पहुंचेगा लास्ट। तो ध्यान रखो जो मेन पोजीशन है उसके अंदर एम्पलीट्यूड ऐड कर दो, तो उसका क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ये समझ आ गया आपको? बोलो ना यार। अब सब लोग बताना मेन पर कौन सी एनर्जी होती है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बताओ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 20 जूल, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 16। सम कितना? 36। हैप्पी? बताओ यहां पर कौन सी एनर्जी होती है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और यहां भी वो कितनी होनी चाहिए? आप चाहो तो चेक कर लो। देखो u का फॉर्मूला क्या होता है? 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ इसमें x का वैल्यू 6 पुश करो। ये 6 कोऑर्डिनेट है, x तो x कोऑर्डिनेट है, तो बताओ यहां करेंगे 20 प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 36 आएगा। मतलब पूरी पूरी एनर्जी पोटेंशियल। और यहां पर देखें तो 20 प्लस ये कोऑर्डिनेट कौन है? -2, तो -2 का होल स्क्वायर, ये भी 36। अरे ये भी 36 है। इसका मतलब हम ध्यान रखें पार्टिकल सिस्टम कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है ना, एक एक्सिस पे सिस्टम कर रहा है तो उसका जो u है वो x का फंक्शन है। बेसिकली ये x कौन है? x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर। ऐसा
कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें, कोई भी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जब भी यूएक्स का फंक्शन है क्या करेंगे आप लोग, डिफरेंशियल और फोर्स निकालेंगे, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट टाइम पे, मैं उसमें कुछ आगे बढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत किसी को हो भी नहीं सकती, मतलब क्वेश्चन दे रहा हूं यार, तो ये और करना अगर टाइम मिले तो। इलस्ट्रेशन कितने करे थे आप लोगों ने पहले, तो आपको करना 1 से लेकर 13 तक। बिना बॉक्स कितने किए थे पहले, तो 1 2 3 तीनों करने हैं, 3 भी करना है। ये क्वेश्चन नहीं है, पूरा बिगिनर बॉक्स है। और एक बार क्या है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में आप क्वेश्चन पहले कितने किए थे, तो 1 से लेकर आप करेंगे 71। सेकंड से तो करते रहना यार, क्वेश्चन एग्जाम का तुम्हें 10-20 तो क्वेश्चन है उसमें, तुम्हारी इच्छा ढूंढ ढूंढ के करते रहना। और तो क्या, अरे उसको ऑफ करूंगा। चलो भाई, ओके, थैंक यू।